27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा। शुरा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान के इलाकाई अंदरूनी सलामती सूरत हाल और मजमूई कौमी सलामती के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुँच गए। शहबाज शरीफ बहरीन की क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातें करेंगे, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर हुकाम शामिल हैं। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसमें साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 40 साल ईमानदारी से खिदमत के बाद मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सलाम पेश किया और शहदा के खानदानों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा की ज़रूरत है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अली लारेजानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का 2 तरफा ताउन और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर भी गौर किया। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात अहम सलामती मामलात पर बातचीत का हिस्सा थी। FC हेडक्वार्टर्स हमले में 20 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। BDO की रिपोर्ट जारी। जैकेट्स में बारूद आगे और पीछे 2 हिस्सों में था। जैकेट ज़्यादा से ज़्यादा तबाही के लिए तैयार की गई थी। जैकेट्स के टुकड़ों से वाज़ेह है कि 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। जय वक़्वा से 8 दस्ती बमों के शवाहिद भी मिले। FC जवानों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। हमले में 3 FC जवान शहीद हुए थे। कैसी मैकडॉनल्ड साहब ने जो खत लिखा है वो SECP को भी गया है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी गया है। SECP एज रेगुलेटर इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है आपकी नजर में? अब इंटरनेशनल फोरम पे भी के इलेक्ट्रिक का माशाल्लाह इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पर ऑब्जेक्शन हो गया और जो प्रोसीजरल वायोलेशन हो रही हैं उस पर के होल्डिंग को अब खत लिखना पड़ गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो एक लॉबी वहाँ पे वो है वो हर चीज़ को सैबोटेज कर रही है, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को, अपने वीक पॉइंट्स को ऑनेस्टली बैठकर सोचें। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर आलमी रद्द अमल सामने आ गया। प्रोसीजर वायलेशन पर KE होल्डिंग को अब खत लिखना पड़ गया। साबिक CEO लेस्को मुजाहिद परवेज चड्ढा की व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक की वजह से कराची की इंडस्ट्री खराब हो रही है। गलतियों को सुधारने के बजाय लॉबी हर चीज को सबूताज कर रही है। अब तो बोर्ड मीटिंग और इलेक्शन ही नहीं होने दिया जा रहा। ई चालान के 30 दिन 71 करोड़ रुपए की कमाई, 77,785 गाड़ियों की तस्वीरें ली गईं। पुलिस की 133 और दीगर सरकारी इदारों की 413 ड्राइवर्स ने कानून शिकनी की। सबसे ज्यादा आमदनी सीट बेल्ट ना बांधने पर 49 करोड़ 41 हजार रुपए की हुई। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों पर 8 करोड़ 32 लाख के जुर्माने और स्पीड पर 2 करोड़ 65 लाख रुपए के जुर्माने आयद। सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी पर 1.25 करोड़ और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए मालियत के चालान। ई चालान मौसूल होने वाले 8,000 शहरियों ने सहूलत सेंटर का रुख किया, जिनमें से 6,000 के चालान माफ कर दिए गए।
रावलपिंडी में ई चालान का आगाज कर दिया गया। एसपी सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल राना अब्दुल वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सेफ सिटी के तहत 360 पॉइंट्स पर 2100 कैमरे नस्ब किए गए जो कवानीन की खिलाफ वर्जी, क्राइम और ट्रैफिक मसाइल की निशानदही कर रहे हैं। ई चालान गाड़ी के मालिकान को जारी होंगे जिसे 10 दिन में अदा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अदालत ने सुहेल आफरीदी और शहनाज उमर की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कारूंझर पहाड़ के मामले पर सिंध भर में वकला का एहतजाज। कराची में वकला की वज़ीर आला हाउस के सामने रैली। वकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच कहते हैं कि सिंध हुकूमत को 15 रोज़ का वक्त दिया है, जबकि सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि पहाड़ काटने की अपील वापस ले ली जाएगी। SIFC के मौसर इक़दामात से ज़राई शोबा जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब गामज़न है। कराची के एक्सपो सेंटर में फूड एग नुमाइश। हार्वेस्टिंग इनोवेशन के तहत 350 से ज़ायद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान ने आला मयार के मसनूआत पेश की। नुमाइश में 80 ममालिक के 800 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मंदूबीन की शिरकत। 3 रोज़ा नुमाइश से $1 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद कारोबारी हजम भी मुतवक्के। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारा हादसे से बच गया। ATC के बरवक्त इक़दाम से तैयारे के पायलट को गलत रनवे पर लैंडिंग से रोका गया, जिसके बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुताल्लिका इदारों ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 फॉर्मेट में साहिबजादा फरहान 8 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम का 5 दर्जे तरक्की के बाद 29वां नंबर। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने साइम अयूब से पहली पोजीशन हथिया ली। वनडे बैटर में भारत के रोहित शर्मा ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल दूसरे नंबर पर चले गए। बाबर आजम की वनडे में छठी पोजीशन बरकरार। वनडे बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर, पाकिस्तान के अबरार अहमद का 9वां नंबर बरकरार। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करने और दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजादा अब्दुल अजीज़ विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को मौसर अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का जरिया बनाएंगे। अफ्रीकी शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया। कराची के चिड़ियाघर की रौनकें बढ़ गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के लिए एजाज़ करार दिया। कहा, जानवरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश इस बात का सबूत है कि चिड़ियाघर का माहौल जानवरों के लिए मौजू है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।